जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। भक्तों, स्वागत है आपका जय बाबा बालाजी धाम के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। कुछ व्यक्तियों का मेरे पास एक प्रश्न आया कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं और महिलाओं को, पुरुषों को परेशान करती है। कुछ अजीब-सा उनके शरीर में बहता है, जिससे कि वो एक अलग ही तरीके की हरकतें करने लग जाती हैं। तो हम इनको लेकर के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर अर्ज़ी कैसे लगाएँ? तो जिन भी व्यक्तियों को ऊपरी समस्याएँ होती है, भूत प्रेत पिशाच जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ आपके शरीर में, आपके घर के अंदर प्रभाव डालती है, तो राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर स्वयं बालाजी महाराज प्रेतराज सरकार के साथ विराजमान हैं और वहाँ पर इन सभी नकारात्मक शक्तियों का जो है वहाँ पे जाने के बाद में आपको उनसे छुटकारा दिलाया जाता है वहाँ के महंतों द्वारा। जो भी प्राचीन परंपरा, उनकी गुरु परंपरा, उनकी जो चलती आई है, उस परंपरा से अगर आप आके वहाँ पे दर्शन करते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से 100% आराम आता है। लेकिन वहाँ पर भी जाने का एक तरीका है। वहाँ पर भी जो अर्ज़ी लगाने का, वहाँ पे दोक लगाने का भी एक तरीका है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, वहाँ पर जाएँ। वहाँ जाने के बाद में माला प्रसाद लीजिए, वहीं से लीजिए और ले जाने के बाद में सबसे पहले बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए। जब आप बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं, तो वहाँ बालाजी महाराज बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजमान हैं। स्वर्ण में चमकती हुई इनकी जो स्वरूप वहाँ पे बालाजी महाराज का बनाया गया है, वो ऐसा है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति देखे तो उसकी नज़र वहाँ से नहीं हटती। तो आप सबसे पहले बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए और बालाजी महाराज के ठीक सामने यानी आपकी पीठ के जस्ट पीछे वहाँ राघवेंद्र सरकार की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा जिन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते ऐसी प्रतिमा में आपको उसका दर्शन भी करना है। बालाजी महाराज और राघवेंद्र सरकार के बीच में जब आप उनका दर्शन करते हैं, तो माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति होती है, वो वहाँ पर आ जाती है। उसका रीज़न ये है कि बताते हैं वहाँ के कुछ लोगों से मैंने सुना कि इसका कारण ये है कि बालाजी महाराज जो विराजमान है, वो सिर्फ़ राम भगवान को वहाँ पे देख रहे हैं और उनके बीच में अगर कोई व्यक्ति विशेष आता है, तो भगवान उसे हमेशा के लिए वहाँ से दूर हटा देते हैं। अर्थात आपके अंदर कोई नकारात्मक चीज़ होगी, तो बालाजी महाराज उसे स्वयं वहाँ से दूर हटा देते हैं। और कुछ थोड़ा और आगे चलने बाद में वहाँ पे एक ऐसा स्थान भी बनाया गया है, जहाँ पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ उनकी फेरियाँ वहाँ पे लगाई जाती है, वहाँ पे उनका आह्वान किया जाता है और उनको आपके शरीर से दूर भगाया जाता है। तो आप उस स्थान का परिक्रमण कीजिए, उस स्थान में विहार कीजिए और वहाँ पे आपको महंत इत्यादि मिल जाते हैं, जो आपकी उस प्रक्रिया को करने में सहायता प्रदान करते हैं। एक बात का जिसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आप जितने भी दिन मेहंदीपुर बालाजी में रुकते हैं, आपको जो प्रसाद मिलता है, आप उसे मंदिर परिसर के अंदर ही ग्रहण कीजिए। उसे लेकर के बाहर मत जाइए या उसे लेकर के अपने साथ में घर पे कभी नहीं आना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति विशेष वहाँ से कोई प्रसाद इत्यादि लेकर के आता है, तो मंदिर से जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो उसके साथ के घर तक प्रवेश कर जाती है। जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वही ध्यान रखना है कि हमें वहाँ से कोई भी चीज़ लेकर के साथ में नहीं आनी। मंदिर परिसर तक या मेहंदीपुर बालाजी तक ही आपको उन सब चीज़ों को सीमित रखना है। उसके बाद में आपको उन चीज़ों के घर नहीं आना है। नियम बना लिया जाएगा कि जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी में जाएँगे, उसके बाद में हर 6 महीने के अंदर आपको एक बार मेहंदीपुर बालाजी में फेरी देने अवश्य जाना होगा। जिन भी व्यक्तियों को नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं और बालाजी महाराज के जाने से उन्हें आराम हो जाता है, तो उन्हें 6 महीने में एक बार कम से कम मेहंदीपुर बालाजी अवश्य जाना चाहिए। ताकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप पर उसी प्रकार बना रहे और आपके जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।